कब से ये काम रुका हुआ था और कितने साल बाद ये काम पूरा हुआ? अरे हमको तो याद ही नहीं है, बहुत बचपन ही से ये बहुत खराब था ये रास्ता। अच्छा, इतने सारे चेयरमैन आए, किसी ने नहीं बनवाया? नहीं बनाया है। यहाँ क्या होता था, बदबू होती थी? पेजर बनवाए। अच्छा, पप्पू पेजर का काम है ये। आप तो पूरे चश्मदीद गवा रहे होंगे हर पल के। कितने सालों से ये बदबूदार कहानी थी यहाँ पर? बदबूदार कहानी जो है काफी सालों से थी यहाँ पे, और जो है बस ये है कि बन गया। बुरा आपका बचपन बदबू में ही बीता है। हाँ बिल्कुल। अब जाके शायद आपको ये सोचने का मौका मिला कि नहीं, ये बदबू से बाहर भी निकला जा सकता है। तो बदबू से बाहर निकलने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अपने चेयरमैन को क्या कहना चाहेंगे? चेयरमैन को क्या कहना, मतलब उन्हीं के बस के बात था, मतलब ये जो रास्ता बनवा चुके हैं वो। बाकी तो इतने दिनों से, इतने सालों से जो है कि कोई यहाँ आता भी नहीं था। हाँ, और ये काम जो है 15-20 साल से रुका हुआ था। पूरा पानी भरा रहता था पूरे मोहल्ले में। लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत करनी पड़ती थी। जैसे कि लोग नमाज पढ़ने आते थे, अगर बारिश हो जाए तो पानी पूरा भर आता था, ठेवना तक पानी आ जाता था। तो मस्जिद में आने जाने के लिए लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। देखिए, ये इसी सिलसिले लोगों की भावनाओं की आत्मा है जिसमें मस्जिद में बसती है, और उसके चारों तरफ गंदगी और बदबू। संतुष्ट है? कहाँ नमो है आपका? अरे नमो मत बतावा। इमरान अहमद। ये आप ही का घर है? जी हमारे। तो आप संतुष्ट हैं इससे? अरे बहुत आत्मा संतुष्ट है। अच्छा, चेयरमैन साहब को थैंक यू बोलिए फिर। थैंक यू। अच्छा, नमस्कार मित्रों, न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। बीबीएस न्यूज पावर की आज की पड़ताल, मेरा गांव मेरा शहर, गुदड़ी का लाल, विकास का आईना। आज हम फिर से पड़ताल करते करते फिर उसी सरायमीर में पहुंच गए जहां से एक गुदड़ी के लाल, एक आम प्रधान ने वो करके दिखाया जो बड़े विधायक और सांसद नहीं कर सके। पार्टियां कोई भी हों, हमारी सर्च का रास्ता है बराबरी, भाईचारा, सहभागिता के रथ पर न्याय मित्र विकास का सारथी, विकास का योद्धा, विकास उसकी मिशन हो, वो ऐसे क्रांतिवीर को हमने ढूंढ निकाला। एक ऐसे युवा राजनीति की उस चिंगारी को ढूंढ निकाला उसी सरायमीर की सरजमी से, जो फिर से एक बार आजमगढ़ के नाम को रोशन करने वाला है। एक ऐसी राजनीति जहां पर पाउच नहीं चलेगा, मुर्गा नहीं चलेगा, साड़ी नहीं चलेगी, किरदार चलेगा। इस राजनीति को व्यवहारिक जमीन पर उतारने का दुस्साहस करने वाले दो नहीं, हमने 3 महायोद्धाओं से आपको परिचय करा दिया है। लालगंज के चेयरमैन, निर्दल प्रत्याशी, 2 बार से लगातार चेयरमैन बनने वाले निर्दल प्रत्याशी और बम्पर वोटों से जीत कर आने वाले शरद यादव की परिचय कराया, जिसके यहाँ खुद आदरणीय सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पधारे थे। सिर्फ उनका व्यक्तिगत इंटरव्यू उनके विकास की क्रांति के रथ को दिखाने का उद्देश्य था। हम सिर्फ ऐसे गुदड़ी के लालों को ढूंढ रहे। बीबीएस न्यूज पावर, बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की आवाज, न्याय मित्र भारत की बात में न्याय मित्र राजनीतिज्ञों की खोज है। गुदड़ी का लाल, विकास का आईना। आइए ऐसे ही विकास के आईने मिस्टर वसीम अहमद उर्फ पप्पू पेजर, बच्चे की जुबान पर नाम है पप्पू पेजर का। कौन है ये पप्पू पेजर? चलते हैं, आपको दिखाते हैं उस पप्पू पेजर को जो पाउच, मुर्गा, पैसा से चेयरमैन बनने का दुस्साहस नहीं, महादुस्साहस किया, उसके बगैर किया और दिखा दिया कि मुर्गा, पैसा, दारू से राजनीति नहीं की जा सकती। अब भारत के लोगों को विकास चाहिए। अब एक नए युग, एक नई युवा पीढ़ी जिसे मुर्गे पर नहीं खरीदा जा सकता, पार्टियों पर नहीं खरीदा जा सकता, कपड़े और साड़ी दे करके उसके स्वाभिमान और उसके बच्चों का भविष्य, बेटियों की अस्मिता नहीं खरीदी जा सकती वोटों की राजनीति पर। और उसके बाद स्वतः राजनीति की शुरुआत होती है कि पत्रकार मिलना चाहे, आम आदमी मिलना चाहे, मुसीबतों का मारा मिलना चाहे, लेकिन न माननीय विधायक न माननीय सांसद मिलने को तैयार। उनके पास समय ही नहीं, पत्रकारों को बात करने के लिए उनके पास समय नहीं। आएंगे, पीसी देंगे, 2 मिनट की बात कहेंगे, उसके बाद उनके पास समय नहीं होता। सिर्फ पीसी के लिए उनके पास समय होता कि चुनिंदा शब्दों का चुनिंदा जवाब दे के भाग ले। क्या ऐसे विकास होगा? हमें एक ऐसे विधायक की सर्च है। आगे आने वाले हर तहसील के अंदर हमें
ऐसे विधायकों की सर्च है जो गर्व से कहे हाँ मैं भारत का न्याय मित्र हूँ, मैं भारत का न्याय मित्र राजनेता बनना चाहता हूँ, हाँ न्याय मित्र की हर कसौटी पर मैं खरा उतरूंगा। आइए हम उस वसीम अहमद से, उस पप्पू पेजर से बात कराते हैं, दिखाते हैं उसके पहले वो किरदार, वो झलकियाँ जहाँ अंधेरों में भी चिराग जलाया जा सकता है, आंधियों और तूफानों के अहंकारी एनवायरमेंट में भी विकास के रथ, बराबरी, भाईचारा, सहभागिता के उस रथ पर चढ़ करके न्यायमित्र की राजनीति की स्थापना की जा सकती है, विकास का चिराग जलाया जा सकता है। आइए देखते हो उस विकास पुरुष का नाम जो सलामी की सरजमी से एक टिमटिमाता तारा है, आने वाले कल का महान न्याय मित्र भारत है। क्या हाल है? पहले भी ऐसे ही था या कुछ पहले खराब था अब अच्छा हो गया है? जी पहले से बहुत अच्छा हुआ है। चेयरमैन साहब ठीक काम कर रहे हैं? जी अच्छा। चेयरमैन साहब बहुत काम था। पहले तो यहाँ तक पानी लगा था। आप गवाह हो? अरे हम लोग तो है, सब लोग अच्छा, पहले कैसा हालत था यहाँ पे? कोई आता नहीं जल्दी। हाँ, पानी भर के पानी में डूबते हुए आना जाना पड़ता था। हाँ, तुम्हारा क्या है? तुम कबड्डी खेलते थे पानी में? अच्छा, इतनी बदबू करता था? अरे नाली पानी पूरा यहाँ तक था। अच्छा, कैसे रास्ता था जाने के लिए। हाँ। चलिए कुछ और लोगों से, क्या साहब कैसा ये रोड है? कुछ भी अच्छा हुआ है? बहुत बढ़िया। पर चेयरमैन साहब से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बहुत ठीक ठाक काम कर रहे हैं? चलिए उसी चीज को समझने आए हैं कि वास्तव में काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या भैया कैसा हो रहा है? ठीक है, विकास हो चल रहा है? आपके चेयरमैन से संतुष्ट है? काम से नहीं संतुष्ट है, बताइए। काम से संतुष्ट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे बाप रे बाप। अच्छा, तो फिर किससे संतुष्ट है? अपने आप ही संतुष्ट है, काम से नहीं। अच्छा, चलिए और तू ले ला, तू टाटा। हाँ, तू तू कुछ बताओ कि कैसा था पहले, आप कैसा? हमारे मोहल्ले में नालियों ने बहुत बेकार था। ये चेयरमैन की वजह से हमारा मोहल्ला अच्छा हो गया। वेरी गुड। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जियाद। तुम्हारा नाम? मोहम्मद शादाब। अच्छा, लगाया उनको। अच्छा, पटिया तुम ही लगाए? ये सब हम पूरा बनवाए हैं। अच्छा। पूरा नाली देखिए ये अभी काम चल रहा है, यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है और पटिया पड़ना, इंटरलॉकिंग का काम अधूरा है। से जाने वाली थी। अच्छा, तो उसको साइड से करवा करके, तो अच्छा काम किया खराब किया? अच्छा काम किया है भाई साहब। ये काम ये जो पहले था या ये अब था, कितना फर्क है? बहुत फर्क है। तो चेयरमैन साहब ठीक ठाक काम कर रहे हैं, संतुष्ट हैं? कोई अभी हमारी गली वाला बाकी है। अच्छा, वो आपकी गली वाला बाकी है, तो बता दीजिए चेयरमैन साहब, उसको भी कराएंगे। चेयरमैन साहब बोला हूँ, लिख के ले गए हैं। अच्छा, 120 मीटर नाला भी है। हाँ। और डमरू 120 मतलब इंटरलॉकिंग। हाँ, वो इंटरलॉकिंग। अच्छा, तो आपका शुभ नाम? अबू सालिम अहमद। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? आपकी आवाज उठा रहे हैं तो? मोबाइल नहीं चलाते। अरे भाई जी, तो घर में चलावत हुई क्यों? कहो भैया। चलिए कोई बात नहीं है। वो नाम इसीलिए रखे ताकि आप पूछे हमसे, अबे ये वीडियो क्या चीज है, तो आपको उस पर बहस करने का मौका मिलेगा, इसलिए उसका नाम रखे हैं कि बराबरी, भाईचारा, सहभागिता में बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बार आपसे पूछना पड़ेगा ना, इसीलिए, ताकि चूंकि उतना बड़ा नाम तो नहीं रख सकते, जब पूछेंगे तो आपके दिमाग में याद रहेगा। हाँ, रखिए कि जो पता चले। बीवी, यदि आपको बराबरी, भाईचारा, सहभागिता से प्रेम है तो आप इस बात को हमेशा के लिए याद रखेंगे, दोबारा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सिस्टम से भी चेयरमैन साहब से कर देना, नापे हैं। हाँ। 120 मीटर। अपना नाम बताइए फिर से। अबू सालिम अहमद। जगह का नाम बताइए, नाली का नाम? माजी टोला। अच्छा। तो देखिए चेयरमैन साहब, अपनी बात सुन लीजिए, ये आपकी परिवार है। अरे बाबू, ये कैसा चल रहा है? ये अपने चेयरमैन से संतुष्ट हुआ? पूरा मोहल्ला संतुष्ट है, पूरा सरायमीर संतुष्ट है। चेयरमैन जो है हमारे जो सरायमीर के हैं, और ये काम जो है 15-20 साल से रुका हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिज है, इसी मोहल्ले में मैं हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद आरिज है। और जो है ये काम, तुम लोग खाली हंसोगे कि कुछ बोलोगे भी?
ये काम जो 15-20 साल से नहीं हो रहा था 15-20 साल से रुका था। और यहाँ पे पानी भर जाता था, नमाज पढ़ने वालों का और आने जाने वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। और ये मोहल्ला आज जो है बन गया है चेयरमैन। क्या हुआ? आंधियां वही होती जो विकास के रास्ते में रोड़ा बनती, अंधेरे वही होते जो अज्ञानता के शिकार होते, जिन्हें विकास सामने होता फिर भी दिखाई नहीं देता। विकास किसी एक व्यक्ति के अहंकार का पोषक नहीं हो सकता। अहंकार के पोषण से कभी विकास का रास्ता तय नहीं होता। यह बात हर उस व्यक्ति को समझना होगा जो विकास के रास्ते का रोड़ा बनता और आम आदमी के 20 साल से झेल रहे बदबूदार जिंदगी को बहाल नहीं होने देना चाहता। बहाली के रास्ते में कुछ तो कुछ समझौते करने ही होते हैं, सब कुछ संभव नहीं होता। विकास का रास्ता टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से ही गुजरता है। वह सब कुछ सीधा ही हो तो वह विकास कैसा? विकास टेढ़े मेढ़े रास्तों के संघर्षों की सरजमी पर ही व्यावहारिकता की कहानी लिखता है और उसके लोगों की समृद्धि का रास्ता का नया दास्तान तैयार करता है। यह वह गलियां, यह वो टेढ़ी मेढ़ी गलियां, ये टेढ़ी मेढ़े नाले इस बात की गवाही हैं। ये भाई साहब सामने जो दिख रहे हैं, इनके अंदर अवरोध है कि ये रास्ता जो है उस रास्ते के बीच से नाली जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कभी कोई गाड़ी आ ही नहीं सकती। बड़ी रास्ते के बीच में इन नालियों को रिपेयर करने की भी जिम्मेदारी होती है। कुछ लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं, सिर्फ अपनी भावनाओं, अपने अहंकार को पोषित करना चाहते, और जो समाधान और विकास के रास्ते में रोड़ा ही बनता। और उसी कारण था कि पिछले 20-25 सालों से जिसमें एक नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी तैयार हो गई इसी दुर्दांत गंदगी के बीच में, और उसी गंदगी से बाहर निकलने का दुस्साहस इन तमाम आंधियों और तूफानों और अंधेरों के बीच में रास्ता समाधान का विकास पेजर की नज़र से। आइए ये युवा देखते क्या कहते हैं। ये रोडवा कैसा ना हो, सही बन गया हो? खुश हवा? बस ठीक है, खुश है चाहिए। ये देखिए कुछ युवा हैं हमारे पास, इस कॉलोनी के पढ़े लिखे युवा हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर के क्या हुआ और वो कितना संतुष्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? आपका घर यहीं पे है? अच्छा, बगल में देखिए इस लेन के अंदर इनका घर है। और तो आप कब से ये काम रुका हुआ था और कितने साल बाद ये काम पूरा हुआ? अरे हमको तो याद ही नहीं है, बचपन ही से ये बहुत खराब था ये रास्ता। अच्छा, इतने सारे चेयरमैन आए, किसी ने नहीं बनवाया? यहाँ क्या होता था? बदबू होती थी? बनवाए। अच्छा, पप्पू पेजर का काम है, चेयरमैन नहीं, पप्पू पेजर डायरेक्ट बच्चे की तरह से। तो ये है देखिए पप्पू पेजर के प्रति लोगों का आकर्षण कि एकदम भाई दोस्त चाचा भतीजे वाला रिश्ता कि सब लोग अपना समझते हैं उनको। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद आमिर। आपका घर किधर है? मेरा घर वही देखिए वो मस्जिद के नाली खराब है के सामने। हाँ, अच्छा, मस्जिद के बगल में, बिल्कुल बगल में जी। हाँ, तो आप ये आप तो पूरे चश्मदीद गवा रहे होंगे हर पल के। कितने सालों से ये बदबूदार कहानी थी यहाँ पर? बदबूदार कहानी जो है काफी सालों से थी यहाँ पे, और जो है बस ये है कि बन गया। बुरा आपका बचपन बदबू में ही बीता है? हाँ, बिल्कुल। अब जाके शायद आपको ये सोचने का मौका मिला कि नहीं, ये बदबू से बाहर भी निकला जा सकता है। तो बदबू से बाहर निकलने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अपने चेयरमैन को क्या कहना चाहेंगे? चेयरमैन को क्या कहना, मतलब उन्हीं के बस के बात था, मतलब ये जो रास्ता बनवा चुके हैं वो। बाकी तो इतने दिनों से, इतने सालों से जो है कि कोई यहाँ आता भी नहीं था। तो बस जो भी है जैसे भी है बन गया, आप देख ही सकते हैं। आप यहाँ पे सब रास्ता एकदम साफ हो गया है। आप मतलब ओवरऑल से आप संतुष्ट हैं काम से? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिस है। वहीं बगल में सामने ही घर है आपका? ठीक बड़े गेट के ठीक सामने मेरा घर है। अच्छा। हाँ, और ये काम जो है 15-20 साल से रुका हुआ था। हाँ। पूरा पानी भरा रहता था पूरे मोहल्ले में, लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत करनी पड़ती थी। जैसे कि लोग नमाज पढ़ने आते थे, अगर बारिश हो जाए तो पानी पूरा भरा आता था, ठेवना तक पानी आ जाता था। तो मस्जिद में आने जाने के लिए लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। देखिए ये इसी सिलसिले में वसीम अहमद पेजर साहब ने इस काम को पूरा कराया और मोहल्ला जो है बहुत अच्छा बन गया इस वक्त, और काबिल तारीफ है ये काम के। वो हम बोल रहे हैं ये है जदीद जामा मस्जिद, जदीद जामा मस्जिद, जदीद जामा मस्जिद। ये महाजनी टोला, महाजनी टोला जी। ये महाजनी टोला की शान है ये मस्जिद जी। लोगों में सबसे बड़ी मस्जिद है, लोगों की भावनाओं की आत्मा है जिस मस्जिद में बसती है, और उसके चारों तरफ गंदगी और बदबू हो शायद ही किसी को स्वीकार होगा। ये बच्चियां हैं, एक उम्मीद और अपेक्षाओं की
जंग में आगे बढ़ रही हैं कि शायद समाज और समाज के जो चरित्र हैं वो बेहतर और सुंदर दिखाई देने चाहिए। ये गलियां और ये मोहल्ले सब सुंदर दिखाई देने चाहिए। मैडम कुछ कहना चाहेंगी? इस रास्ते से आप संतुष्ट हैं? मैडम देखिए, ये है थोड़ी सी अभी गांव वाली जो कल्चर है कि मातृशक्ति जो है, चाहे वो किसी भी समाज की हो, वो अपना ए बाबू कहाँ भागल जाता है? रोडवा सही है तो कुछ अच्छा लगे था। बहुत बढ़िया, चला ठीक है। तो देखिए, ये ऐसा है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हर समाज में होती है, चाहे वो कोई भी हो। तो अरे भैया, कैसा रोडवा लग रहा है? ठीक है, संतुष्ट है? कहाँ नमवा है आपका? अरे नमवा तो बतावा। इमरान अहमद। ये आप ही का घर है? जी हमारे। तो आप संतुष्ट हैं इससे? आत्मा संतुष्ट है। अच्छा, चेयरमैन साहब को थैंक यू बोलिए फिर। थैंक यू। अच्छा तो ये है, देखिए थैंक यू का जलवा। एक बार फिर से मस्जिद का जलवा दिखाते हैं, उसकी मीनार और उसकी गुंबज, इसको क्या कहते हैं? गुंबज कहते हैं। हाँ, तो ये गुंबज का जलवा आप देख ही रहे हैं। भैया अपना नाम बताएं थोड़ा सा। नाम मोहम्मद तारिक। आपका घर किधर है? घर फिरमा अंदर है। अच्छा, तो ये अभी आप इस रूट से तो बार बार गुजरते रहे होंगे, तो हाँ, तो क्या अनुभव रहा है अभी पिछले 10 सालों से? पहले तो बहुत खराब था। हाँ, जाते थे, अभी कभी भी कपड़ा खराब हो जाता था। अच्छा, पड़ जाता था। हाँ, कचड़ा रहता था। कचड़ा रहता था, बदबू फैलती थी, तो उससे निजात मिला आपको? तो ये से अच्छा हो। मतलब अब रात बिरात आदमी, पहले रात बिरात यहाँ से जाने में डर, कचड़ा आदमी गिर जाएगा। कचरा पूरा रोड तक आ रहा। तो आप अपने चेयरमैन से संतुष्ट हैं? हाँ, चेयरमैन अच्छा काम कर रहे हैं? ना ठीक काम, चेयरमैन पप्पू अच्छा काम, उसमें कोई। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बीबीएस न्यूज पावर में आपका स्वागत। मित्रों, यही वो रास्ता है जहां से हमने शुरू किया था महाजनी टोला के मस्जिद तक पहुंचने के लिए, जामा मस्जिद तक पहुंचने के लिए। देखिए इंटरलॉकिंग की व्यवस्था कितनी सुंदर तरीके से कराई गई है, मजबूत तरीके से, एक क्वालिटी वर्क जिसको कहते हैं। और निश्चित रूप से, और जब आपके पास रोड अच्छा होता है तो व्यापार का एनवायरनमेंट बेहतर होता है, लोगों को रोजगार का समाधान अपने आप ढूंढने का मौका मिलता है। यही चीज़ हम अपने पूरे आजमगढ़ शहर के गांव, गली, मोहल्लों और हर कस्बे में देखना चाहते। बस इसी पड़ताल में गोदड़ी का लाल विकास का आईना ढूंढते ढूंढते पहुंचे चेयरमैन के पास। सरायमीर के चेयरमैन मिस्टर वसीम अहमद उर्फ पप्पू पेजर जी। पेजर साहब, आज से आपके पहली मुलाकात है हमारी, और काफ़ी ज़मीन पर जब हमने इंक्वायरी किया, बीबीएस न्यूज़ पावर की टीम ने जब इंक्वायरी किया, तो आपके बारे में बहुत कुछ ऐसा सुना कि जो अभी तक किसी के चेयरमैन के बारे में शायद नहीं सुना जाता है। तो चाहे बड़ा आदमी हो, आम आदमी हो, खास आदमी हो, सभी लोगों का एक ही था कि यदि आम आदमी की किसी समस्या पर यदि आप बात करना चाहते हैं तो उसके समाधान का नाम सिर्फ वसीम अहमद और पप्पू पेजर हो सकते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ आपके कामों से शुरू नहीं करना चाहूँगा, मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने बारे में तो बताएं, साथ में थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताएं, कहाँ से शुरू हुई ये सरायमीर, और सरायमीर को कितने फेजों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आम आदमी को ये बात नहीं पता है। आम आदमी को सिर्फ एक परसेप्शन जो समाज में रहता है वही पता होता है। तो पहले अपने बारे में परिचय दें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे नगर पंचायत सरायमीर में आए ऑफिस पर। थैंक यू, वेलकम। धन्यवाद देता हूं आपको कि मुझ जैसे छोटे चेयरमैन को आपने कहीं से खोज निकाला। मैं अपने बारे में बताऊं, राजनीतिक इतिहास मेरा 2012 से शुरू हुआ। 2012 से 17 तक मैं सभासद रहा, निर्विरोध सभासद पठान टोला का। वहीं से मेरा आगाज हुआ राजनीतिक करियर का। उसके बाद कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद जब 5 साल पूरा हुआ, 2017 में मैंने चेयरमैनी लड़ने का इरादा किया। अच्छा वोट मिला, 2-3 महीना में तैयारी हुई, लोगों ने सराहा कि बहुत अच्छा काम किया, आप चेयरमैनी लड़ने के हकदार हैं। लेकिन हालांकि मेरा इरादा नहीं था, लेकिन जगह कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसे मुझे लड़ना पड़ा।
लेकिन हारने के बाद लगभग मैं 1954 वोट वैध पाया, 260 वोट अवैध पाया, तो लगभग 2200 वोट पहली मर्तबा सरायमीर का इतिहास रहा है। किसी निर्दल प्रत्याशी ने आज तक वहां तक नहीं पहुंचा। वेरी गुड, ये सबसे बड़ी बात थी। जी जी। लेकिन चुनाव जीत हारने के बाद 4 महीने का 2017 के दूसरे दिन जैसे गिनती खत्म हुई और मैंने दूसरे दिन जनता के बीच में जब जाके काम शुरू किया तो लोगों ने इतना सराहा कि शायद मैं बता नहीं सकता। वहीं से मेरी समझ लीजिए कि कहानी शुरू होती है और लगातार 17 से 22 तक अथक प्रयास करने के बाद मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। रात दिन एक किया, न दिन देखा, न दोपहरिया देखा, न रोजा, न रमजान, न होली, हर वक्त मैं लोगों की सेवा करता रहा। और खास यहाँ का मुद्दा था बिजली। अच्छा, बिजली के लेकर जितना मैं मशहूर हुआ शायद ही मुझे नहीं याद आता कि इस इलाके में कोई मशहूर तारीफ मेरी हो जाएगी, माफ करना। लेकिन वाकई जो मैं बता रहा हूँ, प्यार मोहब्बत मिला। आप आए होंगे यहाँ, कुछ लोगों ने बताया कि छोटा सा बच्चा मुझे पहचानता है पप्पू पेजर के नाम से। पप्पू पेजर, चेयरमैन नहीं जानता, उससे पप्पू पेजर बोलते हैं। ये लोगों की दुआ है, मेरी मेहनत है और ऊपर वाले की मेहरबानी है कि यहाँ तक पहुंचा, लोग जानने लगे। सरायमीर तो छोड़िए, कई कई इलाके, कई जिला के लोग जानते हैं। ये मेरे लिए बहुत बाइसे फख्र की बात है, गौरव की बात है। जी जी जी। और इस पद पर बैठा हूँ, लोगों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैं एक तरीके से मानवता के लिए लड़ रहा हूँ, मानव मानव एक समान, और इंसानी खिदमत ही मेरा काम हो गया एक तरीके से। अभी मैं ऑफिस पर आया हूँ तो पहले मैं अपनी साइड चक्काजी सोसाइटी जो काम हो रहा है नाली खड़ंजा का, इंटरलॉकिंग का, वहां होकर 1 घंटा 1.5 घंटा समय देकर तब मैं यहाँ पर ऑफिस पर आया। तो जबकि आप लोगों का एक अभी शुभ पीरियड चल रहा है और उसमें तो काफी प्रतिबंध होते हैं बहुत सारे, उसके बावजूद भी आप अपनी सारी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं। जी, ये स्टेमिना कहाँ से आ जाता है? बस हौसला है, क्योंकि काम मेरा है तो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, रोजा है, रमजान है, लोग कम बोलते हैं, कम दौड़ते हैं, लेकिन अंदर से साहस जब रहता है तो हर चीज में रोजा रखकर मैं बता दूं, ये तो मार्च का महीना है, मई जून की बात बताऊं, पगड़ी बांध गमछा बांध कर सर पर मैं काम करता था बिजली का, लोगों की सेवा करता था। कई ऐसी मर्तबा हो जाता था कई बार कि वहीं पर मुझे रोजा भी खोलना पड़ता था और सेहरे भी कभी मैं वहीं खाया हूँ, पानी पीकर। ये मैं तारीफ नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल जो मेरे ऊपर गुजरी वो बात आपको बता रहा हूँ। आप आ गए हैं जी जी जी, तो मैं अपनी बात को ये बता रहा हूँ। जो इतना प्यार मोहब्बत मिला, जो शोहरत मिली, ये सिर्फ और सिर्फ मानवता की देन है, मानवता खिदमत खल्क उर्दू में कह लीजिए, और मानव सेवा से ही मिली है। और लगातार सेवा कर रहा हूँ। मेरे काम को भी जाकर देखेंगे अपने मैदान में। तो जब आप आए, बताएंगे जी, जब आप आए तो उस वक्त तक सबसे बड़ी क्या समस्याएं आपको नोटिस हुई? सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जल निकासी की है जी, और उसके बाद अगर कोई चीज की समस्या आती है तो बिजली की। अच्छा, लेकिन मेरे हिसाब से बिजली की समस्या चूंकि 12 मास रहती है, जी जी, ठंड में दिसंबर और नवंबर छोड़कर लगभग पूरे महीना ठंडी गर्मी पड़ती है। हाँ, ये चूंकि पर्यावरण बदल रहा है धीरे धीरे, जी जी जी, तो इसकी वजह से है। तो मैं एक तरीके से जल निकासी पे उतना भी नहीं काम कर पाया हूँ पिछले 23 महीना, मेरे आज लगभग 23 महीना से ऊपर हो गया मेरे कार्यकाल का। लेकिन बिजली में बहुत कुछ किया गया है। लगभग 75% केबल यहाँ की बदल गई है, 3 ट्रांसफार्मर भी लगवाए हम लोग के प्रयास से, और डाउन 3 फीडर बनने वाला है। 11,000 तार, लगभग 2.5 किलोमीटर पूरा नया बदल दिया गया, वहां से हाइडल से लेकर। मेरे ही कार्यकाल का प्रयास किया गया, मेरे हाथ से वो होना था। अभी कितना बाकी है? अभी आप समझिए कि नई बाजार पूर्वी पश्चिमी केबल बदलना खराब स्थिति में है, चक्काजी खराब स्थिति में है, और एक नई मार्केट बोली जाती है। 3 जगह मेरे हिसाब से अभी केबल बदलना बाकी है, और कुछ ट्रांसफार्मर के लिए रिक्वायरमेंट। कहाँ का काम हो गया लगभग? आप मैं बता दूं, खरेवा मोड़ से लेके अख्तरी हॉस्पिटल तक पूरा नया तार बदल दिया गया है, 3-4 सर्किट। पुलिस चौकी से लेके लगभग रोजा अली आशकान तक, वहां तक पूरा तार बदल दिया गया है, 3 सर्किट। और मवेशी खाना यूनियन बैंक से लेकर एकदम चौक तक वो लगभग 3 सर्किट वहां भी बदल दी गई है।
तो मेन जहाँ ज्यादा फॉल्ट होते थे लगभग वहाँ का काम हो चुका है। और पठान टोला ट्रांसफार्मर से लेके मुस्तफा पेंटर तक वहाँ भी जो खुला वायर था उसको हटा दिया गया है। 3 से 4 सर्किट वहाँ भी लगा दी गई है। तो लगभग मेरे हिसाब से 75% बिजली के काम लगभग हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ इस साल पहले के मुकाबले कम परेशानी होगी। अच्छा। हाँ, ये मेरा वादा है, कम परेशानी। ये गर्मी में जो परेशानियां हो जाती परेशानी हम लोगों ने झेला जी। तो इस बार आप उम्मीद करते हैं कि कम से कम 75% समस्याएं कम होंगी। 25% के लिए आप तैयार हैं कि उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल उसको लिख कर दिया गया है। करौदा लियाशकान पर ट्रांसफार्मर लगना है, अभी डिवाइड करना है। और 2-3 ट्रांसफार्मर 100 kV का निर्भरा पूर्वी और स्टेशन रोड 100 kV का, तो ये लिख कर दिया गया है। उम्मीद है कि जल्दी आएगा। और टाउन 3 फीडर जब बन जाएगा तो टाउन 1 में जो बार ट्रिपिंग की समस्या होती है तो वो खत्म हो जाएगी। अच्छा। हाँ, मशीन बनकर रूम बनकर तैयार है, सिर्फ टाउन 3 फीडर बनना है। जिस दिन टाउन 3 फीडर बनने मेरी समझ से 2-3 महीने का समय और लगेगा मेरे हिसाब से। अच्छा। तो वो भी समस्या खत्म हो जाएगी? बहुत कम होगी, आने वाले दिनों में बहुत कम होगी। तो अभी कितना समय आपका बचा पूरा? अभी लगभग मुझको 60 महीना तो कार्यकाल 5 साल का रहता ही है। 23 महीना पूरा हुआ, लगभग पूरा हो गया है। और 23 महीना 2-3 दिन जो भी हो। अगले 37 महीनों के लिए आपका क्या प्रोजेक्ट प्लान है, कृपया बताएं। देखिए, अब जल निकासी मेरा फोकस है। ये जल निकासी बड़ी समस्या है और लिख पढ़ कर दिया गया है बजट लाने के लिए। स्टेशन रोड वाला भी जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, चूंकि रेलवे का मामला है, 2.5 करोड़ के बजट की मांग की गई है वहाँ पर। और महाजनी टोला का थोड़ा सा मामला बहुत खराब था। जाएंगे देखेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि आप जाएं, वहाँ लोगों से पूछें। कहाँ पे? महाजनी टोला जामा मस्जिद जदीद क्या स्थिति थी, आप जा नहीं सकते थे। अब इस समय जाएंगे तो इंटरलॉकिंग और पटिया वगैरह काम चल रहा है, बनकर तैयार है लगभग। चलिए, पप्पू पेजर साहब जिस काम की बात कर रहे हैं उसकी वीडियो ही हमने आपको पहले ही दिखा दिया है। संभवतः उनको भी एक सरप्राइज होगा कि वो उनकी रिपोर्टिंग का हिस्सा है। इनका बारजा टूटा है अतिक्रमण में। उन लोगों को छोड़कर बाकी कोई ये नहीं कहेगा काम अच्छा नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, ये मैं तो चाहता हूँ जाइए, देखिए। वहाँ एक मंदिर भी, वहाँ काम आज चालू हो गया है। फोटो है मेरे पास, दिखा सकता हूँ। आप भेज दीजिएगा मेरे नंबर पे। जी, मैं भेज दूंगा। तो आप मेरे बारे में जाकर देखें। तो इसके अलावा और क्या क्या प्रोजेक्ट है आपको? उसमें काफी पैसा खर्च होना है। शासन देगा तभी मैं कर पाऊंगा, ये बात सच है, इसमें कोई शक नहीं। तो आप शासन से अपनी रिक्वेस्ट भी डालिए। न्यूज पावर आपकी बात को, आपकी रिक्वेस्ट को डीएम साहब, एसपी साहब सब जगह पर पहुंचाया जाएगा। पीडब्ल्यू से लेकर के बिजली विभाग तक सभी लोग, जहाँ पर जितनी जो आवश्यकता आपकी है। कंस्ट्रक्शन रोड के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्या मैटर है? कुछ अभी अधूरा है? अधूरा बहुत है। अभी लगभग 6 काम पास हुआ है। अगले 3 महीना में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा वो। और कुछ जल्दी हो जाएगा, कुछ देर में होगा। तो जैसा काम छोटा बड़ा रहेगा, यानी आने वाले दिनों में कई काम आपको देखने को मिलेंगे सरायमीर में। और मैं चाहता हूँ कि सरायमीर मेरा कार्यकाल खत्म होने तक 70-75% काम को निपटा ही दूंगा। ये मेरा वादा है। अच्छा। और मैं इस पर प्रयासरत भी रहता हूँ हमेशा। और फोकस यही है कि रोड, नाली, जल निकासी और बिजली की समस्या लगभग अच्छी खासी कम हो चुकी है। इस पर भी ध्यान है। आगे आने वाले दिनों में उसका भी समाधान होगा। तो आप बजट का, लोग बार बार बजट का बहाना बनाते हैं, और आप 2 नाम मुझे सरायमीर के अंदर दिखाई दिए जिसने कभी बजट का बहाना नहीं बनाया। आम जनता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कहती है। और जैसे आपके बिना पारा जाओ तो उधर असलम भाई का नाम आता है। ये सारे प्रधान कहते हैं कि हमारे पास बजट हमको नहीं मिलता है। असलम भाई कहते हैं मुझे कभी बजट की कमी नहीं पड़ी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बजट आता है, ऐसा नहीं है। सही जगह लोग इस्तेमाल नहीं करते। मैं किसी के ऊपर वो नहीं लगा, अपना अपना काम करने की नजरिया रहता है। मेरा काम करने का नजरिया दूसरा है। मैं दूसरे हिसाब से काम करता हूँ। असलम भाई भी दूसरे हिसाब से काम किए होंगे, दिखाई दिया। पूरी दुनिया में विख्यात हुए और जिले का नाम भी रोशन किया। रोशन किया, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसा नहीं है, बजट आता है। हाँ, कुछ बजट में डायरेक्शन होता है ऊपर से कि आप इतने बजट को यहाँ इस्तेमाल करेंगे और इतने बजट को यहाँ इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो एक रिस्ट्रिक्शन होती है। हाँ, उनका दिशा निर्देश रहता है कि आप टाइड अनटाइड ग्रांट जैसे कह लीजिए, तो वो बंधा हुआ होता है। अनटाइड में खुला हुआ तो आप कहीं
इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अच्छा, तो अच्छा। आपको हमको जरूरत है इंटरलॉकिंग रोड की। बहुत से रोड हैं ऐसी जगह अभी तक इंटरलॉकिंग नहीं बिछ पाई सरायमीर में, लेकिन ठीक है पूर्व के लोगों ने नहीं किया तो इसलिए चले गए। अब मुझे लाए हैं तो मुझे करना होगा। अच्छा देखिए, ये चीज है, लोग हमेशा पिछले वालों का बहाना बनाते हैं। आप और असलम भाई हैं कि ये बहाने नहीं ढूंढते, सोल्यूशन पर काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो नहीं किए होंगे, नहीं ध्यान दिए होंगे, मेरी जिम्मेदारी बनती है। जनता इसलिए उनको बदला कि कुछ अच्छा होगा तो अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और मेरी ये सोच रहती है कि हमारा हिंदू समाज मुस्लिम समाज दोनों एक बट के न रहे, एक होकर जब चलेगा हमारा देश भी एक रहेगा, मजबूत रहेगा। हमारा जिला, हमारा गांव, हमारा नगर पंचायत, हर चीज मजबूत रहेगी और ये विकास की तरफ फिर बढ़ेगा। जी जी। हम आपस में लड़ते रहेंगे, उलझ कर रह जाएंगे। मतलब आपने कोई विकास नहीं के होगा। दौरान कहीं ये महसूस हुआ कि नहीं मुझे भी हिंदू मुस्लिम करना चाहिए? अच्छा, मुझे ये सब एकदम इसके एकदम उल्टा मैं रहता हूँ। अच्छा। आप देखेंगे मैं कहीं ट्रोल भी होता हूँ कि अरे ये तो हिंदू प्रोग्राम में जाते हैं। कि यहाँ समाज में जिस पद पर बैठा हूँ, मेरा हिंदू भाई भी मेरा है, मेरा मुस्लिम भाई भी मेरा है। हाँ, दोनों मेरे अपने हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब सब हम आपस सब में मिला भाई करके भाई हम सब इंसान हैं सबसे बस, पहले। और एक मानव, बिल्कुल बिल्कुल इंसान है, सब मेरे हैं। और मैं जिस पद पर बैठा हूँ, न मेरे लिए कोई हिंदू न मुसलमान है, बस सब इंसान है मेरे लिए। मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ, इसी पर्पज से लोगों ने जिताया होगा। उम्मीद है कि आगे भी खरा उतरूंगा और अच्छा जिताएंगे। काम किया तो आगे भी जिताएंगे, मौका देंगे, नहीं खराब किया तो नहीं पसंद आया होगा तो दूसरे को लाएंगे अपना। बिल्कुल दूसरे को लाएंगे। अच्छा सर, हमारे चैनल का नाम है BBS न्यूज पावर, यानी बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की आवाज। जी। देश में सरकार चाहे जिसकी भी बने, लेकिन संवैधानिक मूल्यों की आवश्यकता हर पल होती है और हर पार्टी को उसके संरक्षक बननी होती है। यह एक संवैधानिक दायित्व होता है और वो उसका संवैधानिक DNA ही बराबरी, भाईचारा, सहभागिता, जो जमीन पर दिखना चाहिए। बिल्कुल। और उस जमीन पर दिखाने का कार्य आप और असलम भाई सरायमीर की सरजमी से कर रहे हैं। आजमगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं एक छोटे से क्षेत्र के लिए, एक बतौर चेयरमैन बन के, एक बतौर प्रधान बन करके, ना कि विधायक, ना कि सांसद। जो काम विधायक और सांसद का होता है, जो इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, शायद उसकी इंस्पिरेशन विधायक और सांसद को भी आप लोगों से मिल रही है। क्या आप इसे इत्तेफाक रखते हैं मेरी बातों से? देखिए, बड़ा नाम लिया है, हालांकि ये कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। हाँ, लेकिन ठीक है, काम किसी से सीखा जा सकता है। मैंने अपनी स्पीच में कहा था, मैं तो ऐसे प्रधान से सीखूंगा जिन्होंने पूरे देश में अपना मान बढ़ाया। जी, जी, अब ये नहीं कि मैं चेयरमैन तो मैं प्रधान से क्यों सीखूं। प्रधान से क्यों? जो चीज अच्छी हो उसको सीखिए। ये बात आपने पक्की कही कि शायद दूसरे लोग जो पद तो बड़े लिए हुए हैं जी, लेकिन जमीन पर उतरती हुई पद की जिम्मेदारियां दिखाई नहीं देती हैं, तो जनता पूछती है कि आखिर हम क्या करें, बार बार आप ही का नाम क्यों आता है? और पार्टियां भी उसी नाम को बार बार उछालती हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि वास्तव में पार्टियों को कार्य के आधार पर डिसीजन लेने चाहिए? बिल्कुल कार्य के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए और नए लोगों को लाना चाहिए। नए लोगों, बगैर नए लोगों का आए कुछ नहीं होगा समाज का। नई सोच आएगी, युवा सोच आएगी, तो सोच। तभी एक जैसे अभी 10 विधानसभा, जी 3 MLC और 2 सांसद, सब के सब एक पार्टी विशेष के हैं, बिल्कुल। लेकिन कार्य कहीं नहीं दिखाई देता। जी, इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? इसके पीछे तो अगर सही बोलूं तो लोग नाराज, ईमानदारी से बोलना पड़ेगा। कहीं कहीं खामोशी भी जाहिर कर देती है मैं क्या बोलना चाहता हूं। जी जी। आज का इलेक्शन पैसे का हो गया है। लोग पैसा लगाकर जीत कर आते हैं तो पैसा निकालते हैं। अच्छा अच्छा। ईमानदारी से आएंगे तो कुछ काम करेंगे, बाकी किसी के ऊपर लाछन नहीं लगाना है। इनके जनता को भी सोचना चाहिए, अगर वाकई इसका मतलब आपने ये बात तो सही कह दी कि बराबरी, भाईचारा, सहभागिता सिर्फ एक राजनीतिक शब्द नहीं है, एक आम जनता के बीच में होना चाहिए। तो हमारा अगला स्लोगन है न्याय मित्र भारत की बात सिर्फ न्याय पे होगी। तो न्याय मित्र तो हर आदमी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। पहले बात तो है कि मैं न्याय चाहता हूँ तो स्वयं सबसे पहले मेरे अंदर भी ये अपेक्षित होनी चाहिए कि मैं भी न्याय की ही बात करूंगा। मैं अपने लिए तो बेईमानी चाहता हूँ और सरकार से चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय करे, न्यायाधीश से चाहता हूँ मेरे साथ न्याय करे, लेकिन मैं खुद न्याय खरीदना चाहता हूँ अपने लिए। सही बात है। जनता जब तक न्याय मित्र नहीं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, वो जो बात आप कहें बिल्कुल 100% सही कहे हैं। मैं अपने को ठीक करूं, अपने को सही बनूं, तब जाकर लोगों को प्रेरणा दूं। मैं कुछ सोचता हूं, अंदर कुछ और भरा रहता है दिल में, इसलिए उसका पालन होना संभव नहीं है। तो पहले न्यायप्रिय बने, अच्छी सोचें, अच्छा समझे, लोगों की सेवा करें, लोगों के प्रति प्रेम भाव रहे, तब जाकर कहीं समाज आपका आगे बढ़ेगा, तब आप कुछ कर पाएंगे। तो यानी आप ये मानते हैं कि अब अगला भारत जो होगा और अगले भारत की जो राजनीति होनी चाहिए, न्याय मित्रों की राजनीति होनी चाहिए, चाहे वो न्याय मित्र आम नागरिक हो। यदि नागरिक, यही बताइए, यदि नागरिक ही भ्रष्ट होगा तो क्या नेता ईमानदार हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यही नागरिक तो फिर नेता बनते हैं, यही नागरिक तो जाकर नेता बनेंगे। मतलब राष्ट्र की जो गर्भशाला है वो तो राष्ट्र का नागरिक ही है ना। बिल्कुल। राष्ट्र का जैसा नागरिक होगा वैसे ही वहाँ का राजनेता होगा। बिल्कुल। राष्ट्र का जैसा नागरिक होगा वैसे ही उसका प्रशासक होगा, उसका वैसे न्यायाधीश होगा, उसका पूरा प्रशासकीय सिस्टम होगा वैसे ही। बिल्कुल सीधी सीधी ये बात कही जाए कि जो बोएंगे वही काटेंगे। अब बोए बबूल तो आम कहाँ से आएगा? तो यानी हम ये बीबीएस न्यूज पावर के पीछे यही संदेश देना था कि बराबरी, भाईचारा, सहभागिता पर बात हो और सब पहले खुद न्याय मित्र बने, फिर दूसरे से न्याय की अपेक्षा करें। यानी न्याय मित्र भारत की बात में बात सिर्फ न्याय आज के अगली राजनीति की सबसे प्रथम आवश्यकता है। क्या इस बात से सहमत हैं आप? ये संदेश जरूरी है पूरे राष्ट्र को, पूरे देश में संदेश जाना चाहिए, सब जाना चाहिए, क्योंकि अब राजनीति अपने भ्रष्टतम चरित्र के चरमोत्कर्ष पर है, जो समाज को कभी भी प्रगति और विकास का सही रास्ता नहीं दिखा सकती। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, 100%। तो ये हैं, देखिए, सरायमीर के बिल्कुल नए नवेले चेयरमैन कह सकते हैं आप, युवा चेयरमैन कह सकते हैं, जिसकी एक राजनीतिक विकास की सोच है, किसी पार्टीवादी सोच, किसी जातिवादी या किसी फासिस्टवादी या किसी सांप्रदायिक सोच से प्रेरित नहीं है। जाति और धर्म की सीमाएं उनके विकास के रास्ते का रोड़ा नहीं है और न ही बजट का कोई बहाना है। उनके लिए सिर्फ लक्ष्य उनका अपने समाज के प्रति अपना दायित्व है। बीबीएस न्यूज पावर की इस मुलाकात में सरायमीर की आवश्यकताओं और उसके विकास के भविष्य की व्यवहारिक सच्चाई को जमीन पर आप सब तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास था। संभवतः हम उस प्रयास को व्यवहारिक तौर पर पहुंचा पाए होंगे। क्या चेयरमैन साहब, आप इस बात से संतुष्ट हैं जो मैं कह रहा हूं? बिल्कुल संतुष्ट कि ये बात वहां तक पहुंचनी चाहिए थी और आपने वो सारी चीजें उन लोगों को बता दिया है। बिल्कुल। वो सारी चीजें सभी होती हुई दिखाई देगी। ये एक प्रतिबद्ध चेयरमैन की प्रतिबद्धता है। थैंक यू सो मच सर, चेयरमैन साहब। बहुत धन्यवाद। बीबीएस न्यूज पावर में एक बार फिर से आपका स्वागत और आपकी पूरी सरायमीर की जनता का स्वागत और धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल को, यदि हमारे प्रयासों से सहमत हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों में इस बात को, चेयरमैन साहब की बात को पहुंचाइए। क्या आप सर चाहते हैं कि नहीं कि आपकी बात पहुंचनी चाहिए? तो हमारे चैनल को भी ये सराहना मिलनी चाहिए कि नहीं कि सब्सक्राइब करें चैनल को। बिल्कुल सब्सक्राइब करें, अच्छा चैनल है, अच्छा प्रयास है, भाईचारा का प्रयास है। जाहिर सी बात है, भाईचारा को बढ़ावा दें आप लोग। किसी भी महान राष्ट्र के निर्माण की गर्भशाला मातृशक्ति के गर्भ से शुरू होकर शिशुशालाओं से शुरू होकर के यूनिवर्सिटियों के मंदिर तक पहुंचती है। इन मंदिरों में, शिक्षा के मंदिरों में ही राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। भारतीय संवैधानिकता का डीएनए बराबरी, भाईचारा, सहभागिता यानी सबसे प्रेम, सबका सम्मान और सहयोग और सेवा की सहभागिता के रथ पर तैयार और उस पर सवार होने वाला महान राष्ट्र नेतृत्व न्याय मित्र भारत की खोज तभी संभव होगी जब उसमें न्याय मित्र का चरित्र, उसकी एजुकेशन सिस्टम, उसकी शिक्षा के मंदिरों का वैचारिकी होगी। स्वास्थ्य मित्र के रास्ते से ही न्याय मित्र भारत के निर्माण का मिशन पूरा किया जा सकता। क्या आप नहीं चाहते हर घर में बच्चा बच्चा न्याय मित्र हो और एक स्वर्णिम युग का निर्माण हो जिसमें भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का वैभव समाहित हो, उसके किरदार में, उसके चरित्र में, उसकी नैतिकता में, उसके आचरणों में, उसके ज्ञान की अभिव्यक्तियों में।